डॉक्टर विनोद कुमार बिहार के पटना में जन्मे और रांची में पले बढ़े डॉक्टर विनोद कुमार एक फिल्म निर्देशक, रंगकर्मी और लेखक हैं। डॉक्टर विनोद कुमार को कला के प्रति रुझान महाविद्यालय में शिक्षण कार्य के दौरान हुआ, जहां उन्होंने एक थिएटर ग्रुप की स्थापना की। आज करीब सैकड़ों नाटक, फिल्म और पुस्तकें लिख चुके डॉक्टर विनोद कुमार को पहचान मिली उनके द्वारा निर्देशित की गई नाटक मैं से, जिसका मंचन उन्होंने पृथ्वी थिएटर में किया था। सदाशिव अमरापुरकर और श्रीला मजुमदार द्वारा अभिनीत फिल्म आक्रांत इन्होंने सन 1988 में निर्देशित किया। झारखंड के आदिवासियों के मुद्दों पर बनी यह फिल्म काफ़ी चर्चित रही। इसके बाद डॉक्टर विनोद कुमार की लिखी कई पुस्तकें जैसे कि विमर्श, जंगल गाथा, 10 रंग नाटक काफ़ी चर्चित रही। नमस्कार सर, जोहार सर। वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। बचपन आपका कैसे बीता, अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताइए सर। अच्छा। तो मेरे फादर जो थे, मेरे पिताजी, वो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, बड़े ओहदे पे थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे रांची में ही। हाँ, PhD में। तो वो सबसे पहले झारखंड में यानी रांची में 1929 में आए। 1929 में पहले आए वो जी। और उस समय की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब वो आए यहाँ तो उस समय तो बिहार था जी, बिल्कुल, और अंग्रेज़ों का शासन था। तो उनके साहब एक अंग्रेज थे, नाम विप था या क्या था, बस कहानी बताते थे वो पिताजी। और मेरे पिताजी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, मतलब मेरी दादी से। जी जी जी। तो उनको छोड़ के नहीं आना चाहते थे। तो विप से कहा कि मेरी माँ है, कैसे चलो। कहा कि मैं जब इंग्लैंड से आ सकता हूँ इतनी दूर से, तो तुम रांची नहीं जा सकते। तो उनका नेटिव प्लेस कहाँ था सर? हम लोग बिहार यूपी बॉर्डर पे एक गांव है। अच्छा। गाजीपुर के पास, वहाँ। अच्छा, वहाँ क्या? हाँ। प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन अब तो झारखंडी हैं, टोटल झारखंडी हैं अब। जी। और इसलिए कि झारखंड के साथ ही मैंने अपने आप जुड़ाव कर लिया है। बिल्कुल। फिर वो 1929 में आए, सबसे पहले काफ़ी दिन रहे यहाँ पर। उसके बाद तबादले होते रहे, प्रमोशंस होते रहे। फिर पटना में रहे। फिर पटना के बाद गया में आए। मेरी पैदाइश पटने की है। जी। पटने की है। और उसके बाद वो फिर गया आए। तो गया में मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। जी सर। नाज़रत एकेडमी में मेरी पढ़ाई शुरू हुई। और उसके बाद फिर उनका प्रमोशन पे ट्रांसफ़र हो गया रांची। जी। इन 1960। हाँ, नहीं 1960। हाँ, तो यहाँ आ गए। तो मैंने फिर 10+2, अब तो 10+2 कहते हैं, उस समय हायर सेकेंडरी था हमारे ज़माने में। जी। तो वो मैंने गवर्नमेंट जिला स्कूल से किया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने एडमिशन लिया सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में। और सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में मैं साइंस का स्टूडेंट था। अच्छा, मैं साइंस का विद्यार्थी था। कौन सा सब्जेक्ट था सर? कंप्लीट प्योर साइंस, मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अच्छा। मैं साइंस का ग्रेजुएशन आपने मैथमेटिक्स में किया? नहीं, मैं अभी ग्रेजुएशन तक आए कहा। अच्छा, अभी तो एडमिशन ही हुआ सेंट ज़ेवियर्स में। जी। हाँ, तो पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, और शायद बन भी जाता। जी। क्योंकि BIT मिश्रा से ही बातचीत चल रही थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो लिटरेचर पढ़ूंगा। अच्छा। मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। और मेरी दिलचस्पी इंग्लिश लिटरेचर में थी। हालांकि हिंदी भी मेरी बहुत अच्छी थी उस वक्त। जी। लेकिन मैंने तय किया था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगा। और उसमें मेरे पिताजी तैयार नहीं हो रहे थे। जी। तो मैंने इनको सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलवाया। उस समय प्रिंसिपल थे फादर प्रुस्ट। अच्छा। और अंग्रेज़ी के हेड थे फादर लॉलर। जी। तो पिताजी तैयार हो गए। ये 60s का बात है सर? नहीं, ये लेट 60 की बात, लेट नहीं, मिडिल 60 की बात है। मिडिल 60 की बात है। उस समय इंग्लिश ऑनर्स के लिए टेस्ट होता था। जी।
अभी भी होता है। हाँ, हाँ। अभी भी होता है। टेस्ट में मैं पास कर गया, तो मैंने इंग्लिश में ऑनर्स किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से। जी जी और इंग्लिश में ऑनर्स करना बहुत मुश्किल होता है, टफ़ है। उस समय भी बहुत टफ़ था, जी 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 आज से ज़्यादा टफ़ था उस समय। तो अभी तो मार्क्स मिल भी जाते हैं बच्चों को, उस समय तो मार्क्स भी नहीं मिलता था हम लोग के ज़माने में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने रांची यूनिवर्सिटी से एमए किया इंग्लिश में, जी जी और साथ साथ 1 साल का गैप देकर मैंने लॉ भी किया। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं बीए लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। जी 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 मैंने एमए पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया, फिर लॉ ग्रेजुएट हुआ। फिर उसके बाद मैंने पत्रकारिता से अपनी ज़िंदगी शुरू की। जी 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 उस समय मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मैं रिपब्लिक ज्वाइन किया मैंने, अच्छा और मुझे उसमें 300 रुपये मिलता था, अच्छा। द न्यू रिपब्लिक में। जी जी और उसके बाद रिपब्लिक से होता हुआ मैं हिंदी पत्रकारिता में आया, तो उस समय अखबार निकलता था रांची टाइम्स, उसमें था मैं। जी जी उसके बाद 2 अखबार मुझे मिले जिसको मैंने एडिट किया, पर्वतालय और इनकलाबी उसूल। ये 70s की बात है, जी, अब मैं जी। 70s में आ रहा हूँ। ये 74-75 की बात है, जी 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 जिसमें मैंने अखबारों को एडिट करना शुरू किया। और उसी वक्त मैं एक अपनी लिटिल मैगज़ीन निकालता था, सलीब, सलीम। जो बहुत पॉपुलर हुआ, पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर हुआ। उस समय लिटिल मैगज़ीन मूवमेंट भी चला। अच्छा अच्छा। और तब तक मैं जेएन कॉलेज में ज्वाइन कर चुका था। जैन कॉलेज धुरवा। हाँ, जी जी मैं इंग्लिश में वहाँ, और मैं वहाँ हेड था इंग्लिश का। जी जी जेएन कॉलेज में मैं हेड था इंग्लिश का, और वहाँ ज्वाइन कर चुका था। उस समय फिर सलीब के बाद मेरी यात्रा बड़ी अजीबोगरीब रही। जी, मैंने एक थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया। जी जी। इस पे मैं आना चाहूँगा सर। हाँ, आपने पत्रकारिता के साथ ही थिएटर स्टार्ट किया? नहीं, जी। उसके बाद। उसके बाद हाँ, जब कॉलेज में पढ़ा कॉलेज रहे में, थे तब। उस समय थिएटर हाँ, स्टार्ट। तो वो ये कब स्टार्ट की बात है सर? ये है 73-74 की बात है। अच्छा, 72 में हमने स्टार्ट किया थिएटर ग्रुप। जी जी तो उस समय की कहानी यह है कि मैं जब देखता था कि यहाँ बंगला में नाटक होते हैं, अंग्रेज़ी में होते हैं, मलयालम तक में होते थे, हिंदी में नाटक नहीं होते थे। मलयालम तक नाटक। हाँ, क्योंकि एचईसी में तो साउथ इंडियंस काफ़ी थे ना। जी, जी। एचईसी में साउथ इंडियंस काफ़ी थे, तमिलियंस थे, मलयाली थे, वगैरह वगैरह। जी, एंड दे वर वेरी एक्टिव, मतलब अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत एक्टिव थे वो लोग। जी 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 और मेरा जुड़ाव बंगला थिएटर से भी रहा, जी 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 और कलकत्ते भी मैं जाता रहा, और यहाँ लोकल भी मैं बंगला थिएटर वगैरह देखता था, तो जुड़ाव रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक थिएटर शुरू किया जाए। जी जी मैं नाटक लिखता ही था, मैं नाटक लिखता था, तो मैंने सोचा कि इन नाटकों को स्टेज किया जाए, जी जी सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। एंड आई वांटेड टू बी ए कंप्लीट थिएटर मैन। है क्या कि जो लेखक होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो निर्देशक भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ों के बारे में जाने, लेकिन मैंने अपने आप को कंप्लीट थिएटर का आदमी बनाया। मैंने मंच व्यवस्था भी की, जी 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 नाटक भी लिखा, डायरेक्शन भी दिया, लाइट्स पे भी काम किया। जी जी आई बिकेम ए कंप्लीट थिएटर मैन। तो ये एक बड़ी बात होती है। उसके बाद ये थिएटर का मेरा सिलसिला चला, और थिएटर तो हम लोग रिहर्सल वगैरह शाम को करते थे। जी जी। दिन में मैं कॉलेज जाता था, वो 2-3 बजे तक मेरी छुट्टी हो जाती थी। सर उस समय जब आपने थिएटर स्टार्ट किया तो उस समय आपके कौन कौन साथी थे जो उस अच्छा, समय बहुत अच्छा, स्टार्ट किए, बहुत जो अच्छा। आज वरिष्ठ अच्छा, बता, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज तो बहुत लोग होंगे भी नहीं। मेरी उम्र उस समय 22 साल थी, जी जी तुम जी ताज्जुब करोगे। जी और मेरे साथी उस समय 50 साल के थे, जी जी 45 साल के थे, जी 60 साल के थे। और जो पुराने लोग थे, जैसे बलदेव नारायण ठाकुर, जी जी उन्होंने मेरे साथ बहुत नाटक किया, मेरे तमाम नाटकों में उन्होंने हिस्सा लिया। जी कालीपत सरकार थे, चितरंजन प्रसाद थे, मसूद जामी थे, अब तो बहुत से लोग नहीं रहे, चंदर खन्ना रहे, जी जी ये तमाम लोग थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं डायरेक्शन के लिए गया, तो मेरी तो मूँछें ठीक से आई भी नहीं थी, उग रही थी ठीक से। जी जी हाँ, तो लोग सोचे ये लड़का, ये लौंडा क्या डायरेक्ट करेगा। जी जी हाँ, लेकिन मैं करता था, और मैं उनको कहता था, मेरी चूँकि मैं थिएटर पे काफ़ी कुछ पढ़ चुका था, जी तो मैं उनको यही कहता था, नॉट टू एक्ट इज़ द ग्रेटेस्ट एक्टिंग। एक्टिंग मत करो, सहज हो जाओ। जी और वो लोग हाथ उठा करके एक्टिंग करते थे, पैर पटकते थे, चिल्लाते थे, मेलोड्रामा करते थे। मैंने वो बंद करा दिया।
अच्छा। मैंने कहा सहज हो जाओ, जी जी। हाँ नहीं, मैंने कहा कि तुम नाभि से बोलो, हाँ नहीं, और कम आवाज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी आवाज़ हो कि हमारे अंतिम दर्शक तक पहुंच जाए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और हाथ भी बहुत ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हम जब आपस में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग शारीरिक भंगिमा तो नहीं करते, जी जी बिल्कुल। ज़्यादा खेल आँखों का होता है। तो मैंने आँखों पे कंसंट्रेट किया कि आप एक्सप्रेशन आँखों से दीजिए, जी जी चेहरे को मोबाइल रखिए, ये सारी चीज़ें बताई हमने। बिल्कुल बिल्कुल। और थिएटर में क्या होता है कि हाथ बहुत अजीब चीज़ है, हाथ कहाँ रखूँ ये पता नहीं चलता, जी जी 10-10 टन के हाथ हो जाते हैं। इसलिए तुम देखोगे फिल्मों में अब तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, जी पहले लोग की चेन वगैरह होता था, वो क्या कहते हैं, कार का वो जो होता है वो चेन पकड़ा देते थे या कुछ पकड़ा देते थे, हाथ में किताब डाल देते थे। जी जी। बहुत से एक्टर थे वो हाथ रखना नहीं कोई जानते, प्रॉपर्टी हाथ में पकड़ा दी। कोई प्रॉपर्टी पकड़ा दिए। जी तो इसलिए कि हाथ, तो मैं उनको बताता था कि हाथ को कैसे इस्तेमाल करना है, आप उसको एक बिजनेस में ले आइए, जी ऐसे खड़ा मत रहिए। अच्छा, मूवमेंट पे भी मैंने काफ़ी काम किया, थिएटर में मैंने मूवमेंट में की। तो लोग कहते थे यार मूवमेंट क्या, चलना ही, हम कहीं वो चलना नहीं, थिएटर का स्टेज पे चलना और ऐसे चलना में बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है। तो वो बताते थे हम, फिर उसका एक ग्राफ बनाते थे, तो ये सारा कुछ करते थे। और यहाँ तक कि पोस्टर तो विजय मित्रा बनाते थे, और मेरे लाइट्स में और मेरे प्रॉपर्टीज़ के इंचार्ज थे पार्थसारथी गांगुली, बिल्कुल। उनका नाम मैं ज़रूर लूँगा, बहुत बेचारे ने कॉपरेट किया हमको। जी जी जी। यहाँ तक कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं रहता था कहाँ पर क्या है, और वो सारा कुछ इंतज़ाम करना, लाइट का इंतज़ाम करना, प्रॉपर्टीज़ का इंतज़ाम करना, जी, सब गांगुली करते थे। तो इस तरह से वो नाटक की शुरुआत हुई। नाटक, अच्छा, नाटक के साथ साथ मैं रेडियो से भी जुड़ा। जी ये तो मैं रंगमंच पे अपना काम करता था, बिल्कुल। पत्रिका भी निकालता था, और उसके बाद मैं रेडियो नाटक से जुड़ा। रेडियो में मेरे 50 नाटक हुए, मेरे लिखे हुए नाटक, इसलिए कि मैं बेसिकली राइटर हूँ। उसके बाद मैं अपने आप को एक्टर मानता हूँ या डायरेक्टर मानता हूँ, लेकिन पहले मैं राइटर हूँ। तो मेरे काफ़ी नाटक हुए। उसके बाद दोस्तों के कहने पर मैंने एक्टिंग भी शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, तो जब एक्टिंग शुरू की तो मैं स्टेज पर भी एक्टिंग करने लगा और रेडियो में भी एक्टिंग करने लगा। जी जी। और रेडियो में मुझे हीरो का रोल मिलने लगा, मैं भी हाई आर्टिस्ट हो गया वहाँ। जी जी। उसके बाद फिर 80s में यहाँ दूरदर्शन शुरू हुआ। थिएटर मेरा चल रहा है, उसमें कोई ये नहीं है। जी जी जी। तो थिएटर, तो टेलीविज़न से ही मैं जुड़ा, और वहाँ भी मेरे काफ़ी नाटक हुए, मेरे लिखे हुए नाटक। जी। यहाँ तक कि दिल्ली से भी हुए, रेडियो से मेरे दिल्ली से नाटक हुए, ड्रामा वीक में और विविध भारती से बहुत सारे नाटक हुए। ये जो रंगमंच से आप जब जुड़े और बहुत सारे विधाओं को सीखे, कॉस्ट्यूम से लेके आर्ट से, हर एक डिपार्टमेंट पे आपने वर्क किया, तो कोई विशेष प्ले के बारे में बताइए जो रांची में आपने मंचन किया हो और वो नाटक बहुत पॉपुलर हो और उसका बहुत शोज आपने किए हो। मैं सबसे ज़्यादा शोज और सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ मेरा नाटक मैं जो है वो आज के सामाजिक स्थितियों के बारे में है जी। और वो बहुत ही क्रांतिकारी नाटक है, और जिसका मैंने बम्बई में मंचन किया। अच्छा। जिसमें A.K. हंगल आए थे, ही वॉज माई चीफ गेस्ट। फिर नदिया के पार के डायरेक्टर थे जी। राज मुनीस, वो आए थे। फिर देखने वालों में तो बहुत लोग थे, किनका नाम बताऊं। जी जी। शबाना जी आई थी, कैफ़ी साहब की माँ, कैफ़ी साहब की माँ कह रहे हैं, शबाना जी की माँ आई थी, शौकत कैफ़ी, वो आई थी। क्योंकि वहाँ कैफ़ी साहब के घर में बैठ के ही सारी प्लानिंग होती थी मेरे स्टेज की। जी जी जी। तो पृथ्वी थिएटर में बहुत, जब उस समय जेनिफर कपूर जिंदा थी, उस समय ये प्ले हुआ था मेरा, बहुत पॉपुलर हुआ था बॉम्बे में। जी जी। बहुत सारे कलाकार आए थे जो आज तुम देखते हो टीवी वगैरह में बहुत फेमस हैं। जी जी। वो सब आए थे देखने के लिए, और बहुत अखबारों में बहुत छपा, बॉम्बे के तमाम अखबारों में नाटक के बारे में छपा। और रांची में तो, पटना में तो छपता ही रहता था। रांची पटना में तो कोई कमी नहीं थी, अखबार वाले छापते ही थे। लेकिन कलकत्ते में भी काफ़ी, यहाँ तक कि स्टेट्समैन ने छापा। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ हमारे पास बंगला थिएटर के कुछ लोग आए, कहा कि हम लोग इतने दिनों से नाटक कर रहे हैं, ये पागल क्रिटिक धरनी घोष लिखता ही नहीं, तुम आए तुम्हारे नाटक पर लिख दिया। हम लोग तो मनाते हैं कि वो गाली ही दे, लेकिन लिखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा चांस है
कि हमारे नाटक पे धरनी घोष ने लिखा। जी जी जी। तो स्टेट्समैन में आ जाना बहुत बड़ी बात थी, स्टेट्समैन में रिव्यू आ जाना बहुत बड़ी बिल्कुल, बात थी। बिल्कुल। तो वैसे ही उस समय धर्मयुग निकलता था, हिंदी का बहुत बड़ी पत्रिका थी जी धर्मयुग। जी जी। तो धर्मयुग में छपा हमारे नाटक के बारे में। फिर कलकत्ते से रविवार निकलता था, उसमें छपा। दिनमान में छपा। जी जी। नटरंग निकलता था, उसमें छपा। मतलब हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में उसके बारे में छपा, जी जी जी। नाटक के बारे में। इसी बीच मेरा सिलेक्शन हो गया पूना इंस्टीट्यूट में फिल्म एप्रिसिएशन के लिए। अच्छा, वहाँ पे भी आप जी जी। आप गए? हाँ FTI है? हाँ, FTI। ये कब की बात है सर? ये है ना 80 की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं तो बहुत एक्टिव था उस पीरियड में, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं रात को 12-1 बजे लौटता था घर, बहुत डांट भी सुनता था घर में, लेकिन एक जुनून था, एक पागलपन था जी जी। कि मुझे करना है। और ये कॉलेज में भी मैं फांकी नहीं मारता था। जी जी। कॉलेज में भी मैं बहुत एक्टिव था। कॉलेज में भी मैं पढ़ाता था, बच्चों से एक्टिंग करवाता था और बच्चों को लिटरेचर पढ़ाता था। जी जी। एंड आई वॉज ए वेरी पॉपुलर टीचर इन कॉलेज। मतलब ये नहीं था कि कॉलेज में कॉलेज के बाद के वक्त में मैं ये सब काम करता था। जी जी जी। हाँ, और मैं अड्डाबाजी नहीं करता था, मैं वो क्रिएटिव काम में मैं लगाता था, बिल्कुल। लिखने में, पढ़ने में, ये में। तो मैं पूना गया। पूना में समझो कि सुबह 7 बजे से क्लास शुरू होता था, 8 बजे से। और उसके बाद मैंने 500 फिल्में देखी वहाँ। अच्छा। और ये हालत थी कि नींद आ जाती थी और उसको आंखों में पानी डाल करके फिर जागना पड़ता था, इसलिए कि सुबह क्लासरूम में उस पर डिस्कस करना होता था। जी जी। वो इंस्टीट्यूशन में आप देखे होंगे, इंडियन सिनेमा से लेकर वर्ल्ड सिनेमा हाँ तक सारे हाँ फिल्में हाँ, आपने देखी। वर्ल्ड सिनेमा तक। और वो हालत ये थी कि जैसे सिनेमा देखा तो अब, और नेक्स्ट डे क्लास में पूछता था प्रोफेसर जी जी। कि भाई वो चिड़िया उड़ी तो क्यों उड़ी, वो ट्रेन चली तो क्यों चली, वो औरत भाग रही तो क्या, बताओ सिंबल क्या है। जी जी जी। तो मैं तो एक दिन बहुत गुस्से में था, तो मैंने कहा ये तो सवाल डायरेक्टर से पूछना चाहिए आपको कि वो चिड़िया उड़ी तो क्यों उड़ी। नहीं, अच्छा। तो कहा एक्चुअली सर मैं सो गया था। हाँ, 500 फिल्में देखना मजाक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं। और गोदार की फिल्में मैंने देखी, त्रुफो की फिल्में देखी, हाँ नहीं, ये सब बड़े नाम हैं। जी जी। ऋषिका की फिल्में देखी, सत्यजीत रे की फिल्में देखी। और श्याम बेनेगल तो खैर हमारा क्लास ही लेने आते थे। अच्छा। श्याम बेनेगल क्लास लेने आते थे। श्याम बेनेगल आए, कुमार शाहनी आए जो पैरेलल सिनेमा मूवमेंट के थे, कुमार शाहनी। जी जी जी। फिर उसकी रोटी के थे, वो आए, क्या नाम है, मणि कौल। अच्छा। मणि कौल बड़े नाम है, बड़ा नाम है ये। मणि कौल आए जो 8 फिल्में शुरू की थी इन लोगों ने। जी जी। उसके बाद सईद मिर्ज़ा आए जो नुक्कड़ वाले, जी जी। नुक्कड़ वाले सईद मिर्ज़ा, वो हमारे टीचर्स थे ये लोग। अच्छा, और एक आदमी का नाम मैं लेना चाहूँगा, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, वैसा आदमी मुझे आज तक मिला नहीं। जी जी। सतीश बहादुर, अच्छा। हमारे प्रोफेसर थे पूना इंस्टीट्यूट में। वो आदमी इंसाइक्लोपीडिया था, चलता फिरता वो। और एक रात की बात है कि उनकी वाइफ खोजती हुई आई, 12:30 बज रहा था या 1 बज रहा था। अच्छा अच्छा। बहुत डांट खाए वो वाइफ से कि घर नहीं जाना है। तो हमने पूछा उनसे कि सर आप तो पढ़ाते भी हैं और यहाँ 12-1 बजे रात तक लगे रहते हैं परिवार को छोड़ करके। तो कहा कि नहीं, मेरा जुनून है, जी जी। मैं थकता नहीं हूँ। व्हेन यू लव योर जॉब यू आर नेवर टायर्ड। ये मैंने अपनी ज़िंदगी का थ्योरी ये बना लिया जी जी जी। कि सतीश बहादुर जैसा आदमी, हमसे उसकी उम्र कम से कम 60-65 साल की होगी। जी जी जी। और उसने कहा कि इफ़ यू लव योर जॉब यू आर नेवर टायर्ड। आई लव माई जॉब। उसी वक्त मेरी मुलाकात हुई बासु भट्टाचार्य से, जी। जो बहुत बड़े निर्देशक थे। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत प्यार करने लगे। फिर वो ले गए मुझे वहाँ पूना में, जादूगरों की एक बस्ती है। अच्छा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जादूगर रहते हैं हाँ। उस बस्ती में, सिर्फ जादूगर रहते हैं। तब ने कहा यहाँ क्यों कहने नहीं, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा हूँ जादूगरों पर, अच्छा अच्छा। तो तुम्हें असिस्ट करना हमको, ओ, इसलिए मैं तुमको ले आया हूँ। तो आपकी फिल्म का जर्नी वहाँ से हाँ, स्टार्ट? अब मैं आ रहा हूँ। जी उस जी। पर अभी तो लंबी कहानी है, जी। अभी कहाँ शुरू हुआ, अभी तो शुरुआती दौर है। जी जी। उसके बाद मैं बम्बई आया। बम्बई में मैं बिहार इशारा के साथ रहा
तुमने नाम सुना होगा बी आर इशारा का। जी जी जी। जो आदमी जिसने हिंदी फिल्मों में क्रांति की, 15 दिन में फिल्म बनाता था वो, अच्छा 21 दिन में फिल्म बनाता था, और फिल्में बनाता था वो एक सेट पे, एक फ्लैट ले लिया, फिल्म तैयार हो गया। अच्छा अच्छा। है ना। ही वॉज ए वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड राइटर। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उनसे। श्याम बेनेगल साहब से तो खैर मैं मुलाकात करता ही रहता था, जी बासु भट्टाचार्य से मैं मुलाकात करता रहता था, लेकिन बी आर इशारा के साथ रहने का मुझे बहुत मौका मिला। वो क्रांतिकारी आदमी था, वो जी जी रिबेल डायरेक्टर था वो। आज की समस्याओं पे फिल्म बनाता था, 22 फिल्में बनाई उसने। जी 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 जी। खैर उसके बाद मेरे पास मैं उसी के साथ जो थिएटर करते करते जो है मेरा लगा वो आदिवासी जनजीवन से होने लगा, जी जी। और मैं बहुत ज़्यादा जुड़ता चला गया आदिवासी जनजीवन से, और जंगलों में जाता और उनके साथ में मिलता जुलता, खाता पीता नाचता। फिर एक मेरा दोस्त था विश्वनाथ उरांव, छोटे भाई के जैसा था। जी जी एक लड़का था लुगुन, जो मेरे थिएटर रूम में आता था। जी जी। वो कहता था कि आप जो ट्राइबल्स पे कुछ लिखिए, आदिवासियों पर कुछ काम कीजिए। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था, जी जी। और वो फिल्म के शक्ल में आई आक्रांत। आक्रांत। वो जो आदिवासियों पर मैंने फिल्म बनाई कि आदिवासियों का, किस ईयर का बात है सर? ये है 1990 में रिलीज़ हुई फिल्म। अच्छा। हाँ, शूटिंग हमने स्टार्ट की थी 87 में। जी 86 में हमने रिकॉर्डिंग वगैरह की थी, और शूटिंग तो हमारा 22 दिन का था बस। जी जी। हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन में जो समय लगा। हाँ, तो वो कहानी जो है आज भी वही जंगल है, और आज कहानी आक्रांत की वही ठहरी हुई है, जी। कुछ नहीं बदला है। तुम जंगल में जाओगे तो आज भी वही जंगल है, बिल्कुल। आज भी वही शोषण है। शोषण का रूप बदल गया है, लेकिन वही शोषण है। तो आज आक्रांत की कहानी आज एकदम ताज़ी है, रिलेवेंट है, एकदम रिलेवेंट है, ताज़ी है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जी तो मैंने एक बहुत खूबसूरत वो लोकेशन ढूंढा, बहुत जगह गया मैं। जी। उसके बाद एक राजा डेरा एक जगह है नेतरहाट के पास। रजडेरवा हम लोग बोलते हैं उधर, क्योंकि अच्छा, मैं भी पलामू से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ तब तो समझ गए होगे। जी 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 जी। बहुत खूबसूरत। हम लोगों ने सोचा था कि पलामू में भी हम लोगों ने पहले प्लान किया था, जी 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 लेकिन बाद में कहा कि नहीं, राजा डेरा चलते हैं। तो जो मेरे रिक्वायरमेंट था कहानी की, जी जी। वो सारा कुछ मिल गया। जंगल मिल गया, गेस्ट हाउस मिल गया, रहने की जगह मिल गई, जी जी। और नेतरहाट भी मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा अच्छा, झील भी मिल गया, एक झील भी था वहाँ जी, खूबसूरत सा। हमने कहा यार अब कहीं नहीं जाना है। और उसके बाद स्कूल में, वहाँ जो स्कूल था उसमें मैंने यूनिट को ठहराया, जी जी और नेतरहाट में गेस्ट हाउस में सदाशिव अमरपुरकर रहते थे। जी जी। उनके आपके फिल्म में वो लीड कास्ट। हाँ, लीड कास्ट थे। और शीला मजुमदार रहती थी, जी जी जो कलकत्ते से आई थी। और उसके बाद बाकी सारे लोग स्कूल में थे, जी और मैं भी स्कूल में ही रहता था। और वहाँ एक गेस्ट हाउस था छोटा सा, उसमें भी कुछ आर्टिस्ट को रखा था हमने। जी जी। राजा डेरा में ही गेस्ट हाउस था, और तुमको सुनगा ताज्जुब होगा, बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस था। अब टूट गया वो, जी जी जी। किसी ने हमें खबर की कि वो टूट गया। अब तो नए सिरे से गवर्नमेंट बना रहा है, कब वन बनाएगा? विभाग जो है वो सब। क्या करेगा, अब तो खैर करना बड़ा मुश्किल है। तो खैर एनीवे, तो वो बहुत खूबसूरत जगह है, वो स्विट्जरलैंड है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैं शूटिंग करता था, तो आदिवासी गांव बहुत छोटे होते हैं, पता होगा तुमको, क्योंकि तुम पलामू के हो। बिल्कुल बिल्कुल। आदिवासी गांव जो है बहुत छोटे छोटे। छोटे छोटे, पूरे गांव वालों के लिए खाना मैंने फ्री कर दिया था, अच्छा। एंड मैं बहुत पॉपुलर हो गया था। जी 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 सारे लोग खाना भी खाते थे, और बच्चों के लिए खाना ले भी जाते थे। जी जी जी। हमने वहाँ बुफे स्टाइल बनाया। सुबह 7 बजे घंटी बजती थी, जैसे कॉलेज वगैरह में घंटी बजती है, तो वो घंटी बजती थी, सब लोग नाश्ता करते थे, और शूटिंग के वक्त जो जहाँ है वहाँ गरम गरम खाना पहुँचता था। जी जी और जिनकी काम नहीं है वो स्कूल में उनको खाना मिलता था, हॉट एंड हॉट, बुफे में खाइए। जी। बाकी जहाँ शूटिंग स्पॉट है वहाँ खाना पहुँच जाता था गाड़ी से, बिल्कुल। वहाँ लोग खाना खाते थे, और गांव वाले भी खाते थे। तो वो एक बड़ा मधुर था बहुत। अच्छा, हम लोग एक अखबार भी निकालते थे, आक्रांत टाइम्स, अच्छा। हस्तलिखित, हस्तलिखित। और उसकी, हाथ से लिखा। हाँ, उसकी बड़ी प्रतीक्षा रहती थी कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं। जी जी और उसमें जो हमने सीखा था, हमारा तो किताबी ज्ञान ज़्यादा था फिल्मों का, जी जी। तो जब हमने कंटिन्यूटी शीट वगैरह देना शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि लग रहा है कि हॉलीवुड की फिल्म है तुम बना रहे हो। जी जी। मैं कंटिन्यूटी शीट देता था,
मैंने उसमें कैमरा एंगल्स के बारे में अलग से लिख के देता था कि कैमरा का एंगल क्या है, जी जी कैसे आपने ये, और अच्छा कंटिन्यूटी शीट में ये रहता था कि आप की क्या ज्वेलरी है, आपका क्या कॉस्ट्यूम है, और आपने डायलॉग कहाँ एंड किया, जी जी ये सारी चीज़ें हमारे असिस्टेंट वहाँ दे देते थे आर्टिस्टों को कि आप यू कम प्रिपेयर्ड। मैंने बहुत प्रोफेशनली काम को किया, जी जी ये नहीं कि गया कैमरा स्टार्ट किया अच्छा आप शुरू हो जाइए, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। और मुझे एक एडवांटेज ये था कि मेरी प्रोडक्शन टीम में मेरे 20 स्टूडेंट्स थे, अच्छा अच्छा मेरे स्टूडेंट्स थे, मेरे वो लोग सब काम कर रहे थे, जी। स्टूडेंट लोग, चाय पिलाना, ये करना, वो करना, डिनर लंच देना, डिनर देना, सब। हमने कहा बेटा तुम लोगों सबका यही काम है। तो स्टूडेंट्स का ही बहुत कॉपरेशन रहा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत प्यार करते थे स्टूडेंट्स हमको, जी तो वो लोग हमारे साथ रहे, सारा प्रोडक्शन वहीं उन्होंने देखा। कुछ नए लोग 22 दिन में आपने फिल्म पूरी की वहाँ पे? हाँ, नहीं वहाँ हमने शूटिंग की 25-26 दिन। अच्छा अच्छा 2 दिन हमने शूटिंग की रांची में, और 3 दिन शूटिंग की हमने, या 4 दिन, 3 दिन हमने शूटिंग की बॉम्बे में, जी। स्टूडियो में, फिल्मिस्तान स्टूडियो में। और बॉम्बे के बोरीवली फॉरेस्ट में हमने 3 दिन शूटिंग की, 2 दिन शूटिंग की। जी 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 बॉम्बे में भी शूटिंग की। तो फिल्मों के साथ ये शाप है कि जब तक आप मुंबई में शूटिंग नहीं कीजिएगा फिल्म कंप्लीट नहीं होती, हिंदी जी, फिल्म। जी। तो हम लोग को करना पड़ा, और मैचिंग किया हमने। यहाँ का और वहाँ का हाँ, साथ। मैचिंग किया, जो झोपड़ी था, ये था, वो था, वो जी सब। जी जी और जंगल में क्लाइमेक्स सीन हमने वहाँ शूट किया, बॉम्बे में। बॉम्बे में। हाँ, और क्लाइमेक्स सीन जो था फिल्म का वो वहाँ शूट किया। तो ये आक्रांत फिल्म बनी। उसके बाद फिर वो दूरदर्शन में रिलीज़ हुई। दूरदर्शन में चली। हाँ, प्रीमियर हुआ। जी 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 और फिर वीडियो कैसेट बना, एक टाइम मैगजीन ने वीडियो कैसेट निकाला, जी जी जी। और बॉम्बे की कंपनी ने टीवी राइट्स लिया उसका। अच्छा अच्छा हाँ, ये सारी चीज़ें उस वक्त की हुई। उसके बाद मैं कुछ ये सब तो हुआ, ये हो गया कहानी 1990 ख़त्म हो गई। जी जी उसके बाद मैं कुछ पारिवारिक उलझनों में था, वो बहुत व्यक्तिगत है इसलिए उसको छोड़ दो। जी जी हाँ, और फिर मैं कुछ फाइनेंशियल क्रंच में भी आ गया, तो मैं इस तरफ नहीं जा सका। फिर मैंने अपने आप को एकेडमिक्स में एक्सेल करना शुरू किया, जी जी एकेडमिक्स में और राइटिंग में। तो फिर मैं रांची यूनिवर्सिटी में जब तक था तब तक था, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं इंग्लिश का हेड बना, इंग्लिश का डीन बना। और मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए मेरे वाइस चांसलर ने कहा कि तुम डांस ड्रामा शुरू कर दो। तो मैंने डांस ड्रामा गिल्ड भी वहाँ शुरू किया। जी जी मैंने सारी चीज़ें हमको दे दी, और वहाँ बड़ा मज़ा आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चूँकि मेरे मन का काम था वो। बिल्कुल। फिर मैं डीन भी था, डीन ऑफ लैंग्वेजेस था, डिफरेंट ये वो सब। फिर स्टूडेंट्स वेलफेयर भी मेरे पास था, हाँ, डीन था उसका भी। और जब वीसी नहीं रहते थे तो मैं वाइस चांसलर भी रहता था। जी जी तो वहाँ काफ़ी काम करने का मौका मिला। और लेकिन मेरी राइटिंग नहीं रुकी, मैं राइटिंग करता रहता था। जी जी तो मेरे नाटकों पे किताबें छपी हैं, कहानियों पर छपी हैं, कविताओं पे छपी हैं। मेरी कविताओं की 4 किताबें हैं, कहानियों की 2 किताब है, जी जी। नाटक की 5 किताब है। सर आप रिसाइट भी करते हैं बहुत सारा कविता? हाँ हाँ आप शेयर करते हैं फेसबुक हाँ। और यूट्यूब के माध्यम यूट्यूब से। चैनल भी है मेरा। सर आप बताइए कि जो आपने बुक लिखा, जो कहानियाँ लिखी ढेर सारे, तो उस सब के वो का टॉपिक क्या रहा, ये सब आप बताइए। मैं वो जो कहानियाँ थी या कविताएं थी, तो मैंने जो आज का जो जीवन है, जी आज का जो बहुजन समाज है, आज की जो गरीबी है, आज की जो गुर्बत है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसी पे ज़्यादा लिखा है हमने अच्छा अच्छा कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसका क्या मयार हैं, और कैसे कैसे लोग लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जी। एक्सप्लॉयट करते हैं, जी 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 और कैसे वो क्रांति करता है या उसके लिए विवश होता है। इन चीज़ों पे मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। फिर मैंने स्त्री पुरुष के संबंधों पर भी लिखा है, जी जी इसलिए कि वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक मैं इस बुढ़ापे में एक नॉवेल मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा अच्छा हाँ, वो रोमांटिक नॉवेल है, ओह, और वो कंप्लीट रोमांटिक नॉवेल है जी अभी पब्लिश ना, वो पब्लिश नहीं हुआ है, जी, वो जी। होगा।
और वो बहुत हंगामा होगा उस पर, जी जी इसलिए कि वो कंप्लीट मर जाते हैं। जी 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 जी। और वो कैसे कैसे कहाँ है, उसकी जर्नी कैसे चलती है। कब तक ये आने वाली है सर? ये हमको लगता है कि इस साल के अंत तक, इस साल? नहीं इस साल के अंत नहीं, अगले साल की शुरुआत में आएगी। जी जी। क्या कि उस पर मैं अभी प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। प्रूफ रीडिंग होने के बाद तब मैं उसको भेजूंगा जी 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 छपने के लिए। तो अब सर- मैं, अच्छा उसके बाद मेरे इतिहास में भी बहुत रुचि है, जी। खासकर एंशियंट हिस्ट्री पर, भारत के इतिहास पर, अच्छा अच्छा। उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जी मेरा बड़ा वेरी इंटरेस्ट है मेरा। सर, आपका हर एक क्षेत्र में, चाहे वो नाट्य क्षेत्र हो या राइटिंग में कहानी हो, कविता हो, आपने अभिनय के क्षेत्र में भी ये रखा, फिल्में भी निर्देशित की, इतने सारे क्षेत्रों का सामंजस्य सर आपने कैसे बिठाया? हमसे किसी लेखिका ने पूछा जी कि आपने इतनी विधाओं में कैसे लिखते हैं, जी आप कविता भी लिखते हैं, जी। ठीक है। हाँ, आप कहानी भी लिखते हैं, आप नाटक भी लिखते हैं, फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं विधाओं में नहीं लिखता हूँ, विधाएं मुझे चुन लेती हैं, जी जी विधाएं मुझे चुनती हैं। अब जिस बात के लिए मुझे कविता कहनी है मैं कविता में कहता हूँ, जिस बात को कहने के लिए मुझे कहानी चाहिए मैं कहानी में कहता हूँ, जी जी जिस बात को कहने के लिए मुझे नाटक चाहिए मैं नाटक में कहता हूँ, और जो बड़ा कैनवस हो मैं फिल्म में कहता हूँ। अब आक्रांत में थिएटर नहीं कर सकता, जी जी। उससे मैं नाटक नहीं बना सकता, तो उसको आपने फिल्म का रूप मैं दिया। फिल्म का रूप दिया। जी हाँ, तो इस तरह से मैं विधाएं मुझे चुनती हैं। जी जी जी। और ये मैं खुद नहीं जानता हूँ कैसे कर लिया मैंने, कैसे हो गया, लेकिन हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली, एक पागल जर्नी कहो। और मैंने ज़िंदगी बहुत, आई हैव लिव्ड माई लाइफ वेरी डेंजरसली। जी जी जी। इसमें बहुत ख़तरे थे, जो ज़िंदगी में जी रहा था बहुत ख़तरे थे, और पड़ाव कहीं नहीं था, सिर्फ चलना ही चलना था। जी लेकिन जी। मैं चलता रहा और आज भी चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस से रूबरू कराया। आपका जो कार्य क्षेत्र रहा है, चाहे आर्ट के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में, वो उनसे अवगत कराया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।